हेलो दोस्तों सरकारी नौकरी नाम तो सुना ही होगा। आज इंडिया पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे, लेकिन जॉब देने के मामले में सबसे पीछे। कारण सिर्फ एक ही है, सरकारी नौकरी। आज इंडिया का 90% यूथ सरकारी नौकरी पाना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी ग्रोविंग एज यानी 18 से 30 साल वो सरकारी नौकरी पाने में निकाल देता है। जिस नौकरी को इतना कंपटीशन है, जहां पर एक पोस्ट के लिए 50-50 लाख से भी ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें जॉब पाने के चांसेस 100 में से सिर्फ 0.1% से भी कम है, वहां पर लोग अभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। आखिर कारण क्या है? फिर भी लोग अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हैं इस सरकारी नौकरी पाने के लिए? दोस्तों, खाली बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको भी दिन का 500 से 1000 रुपये कमाना है तो अभी डाउनलोड कीजिए विंजो और यहाँ खेलो 100 से भी ज़्यादा गेम, जैसे कैरम हो गया, लूडो हो गया। हमारे MS धोनी भी इस विंजो ऐप को खेलते हैं। तो देर किस बात की, कमेंट में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड कीजिए इस ऐप को और 5 लूडो गेम खेलने पर आपको मिलेगा 500 रुपये फ्री और यहाँ मिलेगा आपको MS धोनी से मिलने का मौका। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतना पागल क्यों हैं, उनके पीछे इतना भागते क्यों हैं। इसके दो मेन कारण हैं। पहला कारण है कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक रवि नाम का व्यक्ति है जिसने ITI करी है और वो एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, जहाँ पर उसकी सैलरी 9000 रुपये है और उसे 12 घंटे से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। वहीं दोस्तों, रवि जैसे लोगों के लिए एक सरकारी जॉब कंफर्ट से कम नहीं है, क्योंकि उनको एक फिक्स काम करना होता है यहाँ पर और उनकी सैलरी भी इतनी खराब नहीं होती। और ये सच है, सरकारी सेक्टर में जनरल हेल्पर की सैलरी प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में कोई गारंटी नहीं होती। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि प्राइवेट सेक्टर आज है कल नहीं है, और सरकारी नौकरी में तो सिक्योरिटी रहेगी क्योंकि सरकार हमेशा रहती है। सरकारी नौकरी की रेस में क्या क्या नुकसान होते हैं, मैं आपको 3 बड़े मेजर रीज़न बताऊंगा। सबसे पहला है लॉस ऑफ टाइम। कैंडिडेट की नौजवानी का सबसे इंपॉर्टेंट साल वो अपनी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा देता है। जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, आपको दिखेगा कि एक एवरेज कैंडिडेट 3 साल 3 महीने लगाता है एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में। और ये वास्तव में ये चीज़ शायद गलत भी हो सकती है, क्योंकि ये कैलकुलेशन सिर्फ उन स्टूडेंट की है जो कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। इंडिया में कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी भी करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। दूसरा मेन सबसे बड़ा रीज़न है लॉस ऑफ मनी। सरकारी नौकरी की जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, उनमें से 90% लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। अगर हम एक डाटा की माने तो यूपी में एक कैंडिडेट जो प्रिपरेशन करता है गवर्नमेंट जॉब की, वो एक साल में 1.5 लाख रुपए खर्च करता है, जबकि दिल्ली में इसका 2 गुना है। यहाँ पर 3 लाख से भी ज़्यादा रुपए खर्च करते हैं एक साल में। तीसरा मेन सबसे बड़ा रीज़न है हमारी इकॉनमी। आज इंडिया में 20 से 25 साल की उम्र के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 42% से इंक्रीज हो गया है। एक बुक में ऐसा लिखा है कि 15 से 45 की एज ऐसी एज होती है जहां पर लोग बहुत सारे खर्चे करते हैं, जहां पर लोग नई नई गाड़ियां खरीदते हैं, नए नए मकान खरीदते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं और लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे देश के नौजवान 30 साल की उम्र तक अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो IIT और JEE नीट की प्रिपरेशन की तैयारी करवाते थे, आज वही इंस्टीट्यूट इन सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और इन सभी बच्चों को झूठा सपना दिखा रहे हैं जॉब का और इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।